नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि इस समय नीट यूजी की परीक्षा की तैयारी चल रहा है दोस्तों, मगर इसी बीच इतिहास की सबसे बड़ी बदलाव देखने को मिल रहा है दोस्तों। अब यहाँ पर सभी डॉक्टर बनेंगे, सभी बच्चे डॉक्टर बनेंगे दोस्तों। यहाँ पर अब तक की सबसे बड़े बदलाव की तैयारी में दोस्तों यहाँ पर केंद्र सरकार के दोस्तों बड़ा घोषणा, ये आज का न्यूज है दोस्तों, अभी अभी का न्यूज है दोस्तों। हम आपको बताने जा रहे हैं कि नीट यूजी परीक्षा साल में 2 से 3 बार कराने का विचार, अगले साल बड़े बदलाव की तैयारी। दोस्तों, अगले साल आपको बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, ऑनलाइन सीबीटी मोड तो देखने को मिलेगा, और यहाँ पर 2 से 3 बार परीक्षा करने की बात चल रही है दोस्तों। आइए डिटेल में हम लोग इस वीडियो में जान लेते हैं दोस्तों। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि संसद की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति ने बुधवार को सुझाव दिया है कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी वर्ष में 1 से अधिक बार आयोजित की जानी चाहिए। इससे छात्रों पर दबाव कम होगा और किसी अन्य गलती का उनका शैक्षणिक वर्ष बर्बाद भी नहीं होगा। दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी यहाँ पर सोच हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक साल में अगर नहीं निकलता है तो अगले साल के लिए यहाँ पर छात्र तैयारी करते हैं, जो कि यहाँ पर देखते हैं कि नीट एग्जाम के एस्पिरेंट जो है, छात्र है, सबसे ज़्यादा गलत कदम उठा रहे हैं। गलत कदम का मतलब आप लोग समझ रहे हैं दोस्तों, सबसे ज़्यादा किसी छात्र को यहाँ पर अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं दोस्तों, वो नीट के छात्र है। और इसे दबाव को कम करने के लिए दोस्तों ये बहुत अच्छा सुझाव दी गई है। अभी पूरा फाइनल नहीं हुआ है, अभी विचार आ रहा है। सूत्रों के अनुसार समिति की बैठक में हालिया नीट यूजी प्रश्न पत्र लीक विवाद पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी के अधिकारियों ने समिति को मामले की जांच और कथित सुरक्षा चूक के बाद उठाए गए कदमों की जानकारी दी। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर विचार भी किया जा रहा है कि यहाँ पर 2 से 3 बार परीक्षा किया जाए दोस्तों। साथ में यहाँ पर कहा गया कि एनटीए और एनएमसी के अधिकारियों ने बैठक में छात्रों की आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई। देखिए दोस्तों, हम पहले ही बता चुके, और सबसे ज्यादा नीट के छात्र ही ऐसे आत्महत्या कर रहे हैं। प्रारंभिक परीक्षा परिवारों की मदद के लिए सुझाव दिया। अधिकारियों ने समिति को आश्वस्त किया है कि 21 जून को नीट यूजी पूर्ण परीक्षा निष्पक्ष तरीके से कराई जाएगी। समिति ने एनटीए और एनएमसी के शीर्ष अधिकारियों ने भी तलब किया था। एनटीए के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह, हायर एजुकेशन सेक्रेटरी विनीत जोशी और एनएमसी के चेयरमैन अभिजीत सेठ उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने कमेटी के सामने अपनी बात रखी। और दोस्तों, यहाँ पर समिति के सदस्यों ने अधिकारियों से प्रवेश परीक्षाओं को निष्पक्ष, पारदर्शी और गड़बड़ी मुक्त बनाने के लिए पूरी तरह से भरोसेमंद और त्रुटि रहित व्यवस्था अपनाने को कहा। समिति के प्रमुख समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आगे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर चीन अमेरिका से लिए सीख। दोस्तों, चीन अमेरिका में दोस्तों प्रवेश परीक्षा को लेकर यहाँ पर सबक ले रहे हैं इंडिया। समिति के सदस्यों ने अधिकारियों से कहा है कि चीन, अमेरिका और अन्य देशों में भी इस प्रकार की प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की जाती है, लेकिन वहां प्रश्न पत्र लीक होने या अन्य अनियमितताओं की घटनाएं सामने नहीं आती। सदस्यों ने अधिकारियों को दूसरे देशों के सर्वोत्तम तौर तरीके और प्रक्रियाओं से सीख लेना तथा अपनाने की सलाह दी, ताकि देश की परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह से सुरक्षित, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाया जा सके। ठीक है, समिति ने कहा है कि एजेंसी का हौसला बढ़ाने के साथ एनएमसी और एनटीए के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। तो दोस्तों, बहुत अच्छा विचार है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर परीक्षा निष्पक्ष हो, अच्छे तरीके से हो, काफी पारदर्शिता के साथ हो दोस्तों, काफी अच्छा रहेगा। नीट प्रश्न पत्र विवाद के बाद अब तीसरी संसदीय समिति थी जिसके समक्ष स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रालय, एनटीए तथा एनएमसी के शीर्ष अधिकारियों ने पेश होकर अपना पक्ष रखा। नीट यूजी भारत की सबसे बड़ी मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा है, जो अभी साल में एक बार ही सीटिंग में होती है, एक ही सीटिंग में होती है। इस साल 3 मई को हुई थी और पेपर लीक के बाद रद्द कर दिया गया। अब इसी को लेकर यहाँ पर विचार किया जा रहा है कि यहाँ पर ऐसी घटनाएं बार बार होने से चिंता जताई जा रही है। सदस्यों ने बताया कि 2024 और फिर 2026 में ऐसे विवाद सामने आए थे, जिससे जवाबदेही का सवाल उठे हैं। यह सभी सवाल उठाए गए थे, क्या भविष्य में ऐसी गड़बड़ी को रोकने के लिए मौजूदा सजा के नियम काफ़ी है या कोई और बदलाव किया जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि परीक्षा 2 या 3 बार कराने पर सरकार करेगी विचार। सरकारी लिख दिया है, सरकार लिखना चाहिए। सूत्रों ने कहा है कि सदस्यों ने सुझाव दिया है कि साल भर में
कई बार नीट यूजी परीक्षा होनी चाहिए, कम से कम 2 या 3, क्योंकि जब किसी छात्र का पूरा साल किसी और गलती की वजह से बर्बाद हो जाता है तो छात्रों पर इसका बहुत गहरा असर पड़ता है। पता चलता है कि सरकारी अधिकारियों ने पैनल को बनाया कि इस सुझाव पर विचार किया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर अच्छी विचार है, अब देखते हैं दोस्तों इस पर क्या होता है आगे। जैसा कोई भी अपडेट आएगा आपको जानकारी दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।